बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में पटाखों पर बैन को लेकर के सुनवाई। ग्रीन पटाखों से जुड़े पेसो के नियम कोर्ट में रखे गए। एसपी तुषार मेहता ने कोर्ट में पेसो के नियम रखे। नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियां सील होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सख्त टिप्पणी की है। पेसो और नीरी ग्रीन पटाखों के निर्माण की जांच करेगी और दिवाली, क्रिसमस और गुरु पर्व पर ग्रीन पटाखों के नियम लागू किए गए हैं। सीजेआई ने पूछा कि 2018 से वायु गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ, एक्यूआई में क्यों बदलाव नहीं हुआ, बड़ा बदलाव नहीं हुआ, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कोविड काल में फर्क दिखा, जब पूरी तरह से कर्फ्यू लागू हुआ था। उसके बाद कोई एक्यूआई में बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कोविड काल में फर्क दिखा, उसके बाद 2018 से वायु गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ, यह सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ कोविड काल में फर्क दिखा था। सीजेआई ने इस पर सख्त टिप्पणी कर दी है। सीजेआई द्वारा सवाल पूछा गया है कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए। संभव हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। संभव, एक बार फिर से दिवाली और सर्दी की शुरुआत से पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के जिस तरह से सख्त टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहा गया इसमें? देखिए, अभी की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर पे जो पटाखों पर बैन है उसमें उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण और अहम है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच ने लगभग 1 घंटे की हियरिंग के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा है। और एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओरली हिंट किया है, एक तरह से ओरली हिंटेड है कि कोर्ट ने जो ग्रीन क्रैकर्स पर बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था कोर्ट के अंदर, तो वहां हो सकता है कि कोर्ट इसे अलाउ कर दे। एक तरह से ओरली हिंट किया है, अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि ऑर्डर अभी नहीं आया, अभी ऑर्डर रिजर्व हुआ है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि सीजीआई ने ओरली हिंट किया है। और दूसरी बात, सीजीआई ने यहाँ पर हियरिंग के दौरान दोनों सॉलिसिटर जनरल जो कि एनसीआर के स्टेट्स के लिए अपीयर हुए थे और उन गवर्नमेंट के लिए अपीयर हुए थे, उनका पक्ष सुना, और जितने तमाम पेटिशनर्स थे उन सब का पक्ष सुना और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। यहाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो बातें कही वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उन्होंने एक तरह से कोर्ट से अनुरोध किया कि फायर क्रैकर्स पे जो कंप्लीट बैन है, जो पटाखों पर कंप्लीट बैन है, उसे हटाया जाए, क्योंकि हम सब बच्चे रहे हैं, हमें अच्छे से पता है कि वो जॉय, वो खुशी क्या होती है जब हमें पटाखे जलाने को मिलते हैं। और अगर हमें 1 या 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा बच्चों के लिए पटाखे जलाने का, तो वो भी अपर्याप्त होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा समय तो माता पिता को कन्विंस करने में लग जाता है कि भाई हमें पटाखे जलाने हैं। तो ये बातें इस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की। हालांकि चूंकि प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामला है और हम हर साल इस पर रिपोर्ट करते हैं, और इस बार भी वही था, तो सीजीआई ने कई तमाम सवाल पूछे हैं और वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके सवाल पूछे कि किस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले था, अभी एक्यूआई कैसा चल रहा है और एक्यूआई खराब होने की क्या संभावना है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बैन को हटाता है तो वो अपने आप में एक बड़ा असर पूरे एरिया की हवा पर पड़ सकता है। तो बिल्कुल संभव, न सिर्फ क्रैकर्स की वजह से, दिवाली की वजह से प्रदूषण, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उन पर भी टिप्पणी की है। पेसो के जो नियम रखे गए हैं, क्या पेसो के नियम क्या रखे गए हैं? जी देखिए, यहाँ पर जो नियम थे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को बता रहे थे कि जितने भी नियम है, चाहे वो पेसो के, जहाँ पर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो जिसे कहते हैं, उसके नियम हो, जिसमें जो रेगुलेट करता है फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखों को, और इसके अलावा नीरी जो एक संस्थान है उसके वो मॉनिटर करता है, रेगुलेशंस करता है। तो इन दोनों के ही जो नॉर्म्स हैं उनका कंप्लायंस किया जाएगा, उसे माना जाएगा, उसके अनुसार ही चला जाएगा। ये कोर्ट को एसडी ने अश्योर किया है।
तो अब देखना होगा क्या दिल्ली एनसीआर में कंप्लीट जो पटाखों पर बैन है वो बैन हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है, और है। अभी फैसला सुरक्षित है। ठीक है संभव, बहुत शुक्रिया आपका। आइए बढ़ेंगे आगे। फरीदाबाद से खबर मिल रही है, दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध की खबर मिल रही है। जिले में निर्माण, बिक्री और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दी गई है। डीसी विक्रम यादव ने आदेश जारी किया है। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आतिशबाजी के लाइसेंस की वैधता की समाप्त की गई है और अगले आदेश तक कोई लाइसेंस नया नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा सरकार के आदेश पर फैसला लिया गया है। प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रण में रखना है और इसी के मद्देनजर डीसी ने यह बड़ा फैसला लिया कि जिले में निर्माण, बिक्री और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा पूरी तरह से। डीसी विक्रम यादव ने आदेश दिया है। इस बाबत प्रशासन की नजर इस पर रहेगी। पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आतिशबाजी लाइसेंस की वैधता समाप्त कर दी गई है और इसी के साथ नई लाइसेंस जो है वो नहीं जारी की जाएगी किसी को भी। फरीदाबाद में बता दें, दिवाली से पहले पटाखों पर बैन की खबर मिल रही है। जिले में निर्माण पर, बिक्री पर और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। डीसी विक्रम यादव ने आदेश दिए हैं। आइए बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़